एक छोटी सी दुकान है, उसी से घर चल जाता है। पहले दादाजी थे मेरे, तो सरकारी जॉब से रिटायर्ड थे, सैलरी आती थी उनसे, उससे घर चलता था, अच्छे से पूरा होता था। वह दादाजी का देहांत हो गया अप्रैल में। जिस दिन का ब्रह्मभोज था, उसी दिन मेरा फिजिकल था, वो देने गया था आईटीबीपी का। जब जैसे-जैसे रिवीजन अच्छी होती जाए, क्वेश्चन जैसे असफलताएँ तो सभी को आती रहेंगी, असफलताएँ ही सफलताएँ की सीढ़ियाँ हैं। हुँ, जब तक कोई उससे गुज़रेगा नहीं, सफलता नहीं पास आएगी। हुँ। तो दोस्तों हमारे साथ हैं अमन गुप्ता जो कि आईटीबीपी में एसआई पद पर सिविल इंजीनियरिंग से ऑल इंडिया में 4th रैंक लाए हैं। सबसे पहले अमन गुप्ता आपको पूरे एक्सीलेंट परिवार की तरफ से आपकी सफलता के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। अमन आप बताइए ये सफलता जो आपको प्राप्त हुई इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने सभी गुरुजनों, माता-पिता और स्पेशली मेरे चाचा जी, जो मुझे इतना मोटिवेट करते थे, और वही सब देना चाहेंगे श्रेय एक्सीलेंट के परिवार को। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद अमन। अमन आप अपने जो आपका एकेडमिक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? और आपने पढ़ाई अपने प्रारंभिक जो की है 10वीं 12वीं की वो कहाँ से किया है? डिप्लोमा कहाँ से किया है? इसके बारे में बताइए। मैं गाज़ीपुर के धरनी गाँव का रहने वाला हूँ। मेरी शुरुआती शिक्षा गाँव पर ही हुई है, हाई स्कूल तक। उसके बाद गाँव से 2 किलोमीटर दूर इंटर कॉलेज था, वहाँ पर इंटर करने के लिए गए। फिर इंटर करने के बाद चंदौली पॉलिटेक्निक चंदौली से डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा करने के बाद मैं एक्सीलेंट विज़न कोचिंग में आया पढ़ने। यहीं से सभी कोचिंग के मार्गदर्शन से सभी सब्जेक्ट अच्छे हो गए। उसके बाद शुरुआत में असफलताएँ लगी, लेकिन बाद में धीरे-धीरे एग्ज़ाम निकलने लगे, वही कोचिंग को एक्सीलेंट में। आपने बोले शुरुआत में कुछ असफलताएँ लगी। कौन-कौन से एग्ज़ाम है जिसमें आप असफल हुए थे? और ऐसा क्या आपको लगा कि उसमें कमियाँ रह गई? शुरुआत में जैसे हम लोग रिवीजन नहीं किए थे, हुँ, और जैसे शुरू में एनएचपीसी का एग्ज़ाम दिया था, उसमें वो कम नंबर आए थे। फिर एसएससी जेईई 2022 वाला दिया, उसमें भी नहीं हुआ। फिर एनएचपीसी का सेकंड वाला दिया, उसमें भी कम नंबरों से नहीं हो पाया। हुँ, फिर इस बार फिर आई बीएसएफ का दिया था पहली बार, उसमें भी नहीं हुआ। हुँ, फिर बीएसएफ का सेकंड वाला दिया, हुँ। इसमें हुआ था, लेकिन आईटीबीपी में होने के कारण मैं इसका मेडिकल देने नहीं गया, फिजिकल और। इसमें अमन इतनी असफलताओं को आपको देखने के बाद आपने ऐसा क्या कमी दिखा आपने बोला रिवीजन नहीं कर पाया? और फिर जो भी और भी क्या कमी रह गई और उन कमियों को आप कैसे बाहर निकले और कैसे उसको ओवरकम किए? इसके बारे में बताइए। पहले तो देखा कहाँ मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हुँ, उसको अच्छे से रिवीजन किया, टीचरों से कंसल्ट किया कि कैसे इसका सुधारें, तो वो उनके मार्गदर्शन से फिर उसको बार-बार रिवीजन किया, नोट्स को बार-बार देखा, हुँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। हुँ, उसके बाद टॉपिक सही होने लगे, धीरे-धीरे सब क्वेश्चन होने लगे। हुँ। बस एग्ज़ाम में धीरे-धीरे परफॉर्मेंस अच्छी होती गई। एक्सेलेंट के क्लासरूम से आप क्या सीखते हो? वहाँ पे आपको किस तरह का आपको माहौल मिला? किस तरह का आपको वहाँ पे आपको जो सोच कर इस कोचिंग में आए थे, वो क्या किस तरह का आपका अनुभव रहा? इसके बारे में बताइए। कोचिंग जैसा सोचा वो उससे बहुत अच्छा लगा। कोचिंग में सभी टीचरों अच्छे से समझाते थे, एकदम तुम पर्सनली रिलेट करके, जिससे तुम अच्छे से समझ पाओ। एकदम कोचिंग सब जैसा हुआ कोचिंग की बदौलत ही पूरा सिर्फ़ लगातार कोचिंग जाना है। तो अमन हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि रेगुलर क्लास आते थे और उन्होंने लगातार विश्वास बनाए रखा कोचिंग के ऊपर में और उनका कहना है कि जो आपको पढ़ाया गया था वो सफिशिएंट था और उसी को लगातार निरंतर पढ़ते रहें और जो उनकी असफलताएं थी उसके पीछे मेन कारण था कि उनका रिवीजन का ना होना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका विश्वास। आपने जो पढ़ा है उस पे विश्वास बनाए रखिए। आप अपनी गलतियों को कम कीजिए। आप इस चक्कर में ना पड़िए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको ज्ञान चाहिए। जो आपने नॉलेज आपको प्रॉपर दिया गया है उसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। तो ये देखिए कि इससे संबंधित अगर कोई सवाल आए तो हम गलती ना करें। अमन अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। अ, मैं एक उम, मेरा परिवार जैसे बहुत सिंपल सा परिवार है। पिताजी गाँव में एक छोटी-सी दुकान है, उसी से घर चल जाता है। पहले दादाजी थे मेरे, तो सरकारी जॉब से रिटायर्ड थे, सैलरी आती थी उनसे, उससे घर चलता था, अच्छे से पूरा होता था। वह दादाजी का देहांत हो गया अप्रैल में। जिस दिन का ब्रह्मभोज था, उसी दिन मेरा फिजिकल था, वो देने गया था आईटीबीपी का।
उसके बाद थोड़ी कठिनाइयाँ आने लगी। उस अमन अमन से मेरी बात हुई तो मैंने बताया कि हमको दादाजी, इनके दादाजी थोड़े एक लिपिक थे, क्लर्क थे, और वो रिटायर्ड थे, और उन्होंने सर हमको फीस दिया था एक्सेलेंट एडमिशन करने के लिए। और दादाजी का बहुत सा, पापा का एक छोटा सा दुकान है गांव में, जो कि अपना दिनचर्या खर्चा निकल जाता है। तो दादाजी का बड़ा सहयोग रहा इनके जीवन में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये सफल हुए तो दादाजी इनके साथ शेयर करने के लिए नहीं थे। और दादाजी की जिस दिन 13वीं थी उसी दिन इनका फिजिकल था आईटीबीपी का। तो आई थिंक कहीं न कहीं आपके मेहनत के साथ-साथ आपके दादाजी का वो आशीर्वाद था। जी, जी और सर। और दादाजी के जाने के बाद परिवार के ऊपर एक आर्थिक बोझ आ चुका था, और ऊपर वाले की कृपा थी कि उस बोझ के लिए आज आप आईटीबीपी में सफल हुए हो। तो सही में मेहनत जो होता है, जो आपका, वो कभी खराब नहीं जाता है, तो कभी-कभी हौसला नहीं होना चाहिए। तो आप उसके जीते जागते उदाहरण हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज हम एक्सीलेंट में देख रहे हैं, पिछले 2-3 महीने जितने भी रिजल्ट आए हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, और बहुत ही आर्थिक रूप से जिसको असक्षम लोग हैं, बहुत ही जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे घर के जब बच्चे आते हैं, तो केवल ये आपको सफल नहीं करता, पूरा एक परिवार को सफल करता है और आस-पास के लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। तो एक समाज में इनकी जो सफलता है, एक बहुत बड़ा प्रेरणा का रूप लेती है। तो इ इस बात को आप सबको समझना चाहिए कि कभी भी आपका 1-2 हार से आप विचलित मत होइए। आर्थिक रूप से आप, अगर आपके साथ क्राइसिस है, तो समझिए कि ये आपके मोटिवेशंस का काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, वो भी किस तरह से तेज़ी से आगे आ रहे हैं। और इस साल मैंने रिज़ल्ट में देखा है कि एक्सीलेंट में हमेशा इस तरह के बच्चे अच्छा करते हैं। इस बार इस तरह के बच्चों की संख्या कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली है। तो अपने आप में इससे बड़ी सफलता हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। अ अ, अमन, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो आप जो जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो कोचिंग कर चुके हैं और लगातार असफलता का सामना कर रहे हैं, ऐसा क्या उनको आप मार्गदर्शन देना चाहेंगे? किस तरह से वो अपनी तैयारी को और धार दें? पहले तो जो क्लास में सर पढ़ाए हैं, उसी को रिवीजन करें। जब जैसे-जैसे रिवीजन अच्छी होती जाए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जिससे उनका टॉपिक उस चीज़ का क्लियर होगा। क्वेश्चन करने ही से ये टॉपिक क्लियर होता है। प्रैक्टिस देते रहें, कोचिंग की बुक है वो लेकर उससे सॉल्व करते रहें क्वेश्चन उसके, जिससे उनका फ्लो बना रहेगा, क्वेश्चन टाइम नहीं लगेगा तो उनका। अमन का कहना है कि आप जो पढ़े हो उसको बार-बार रिवाइज़ कीजिए, और जो भी हमारे बुकलेट हैं, क्वेश्चंस, उसको लगातार करते रहिए। आप विश्वास बनाए रखिए, उसी चीज़ को बार-बार कीजिए। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कई चीज़ों को अलग-अलग जगह से पढ़ना, इम्पोर्टेंट ये है कि कोई एक अच्छे कंटेंट को बार-बार पढ़ना, ताकि इससे आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर और क्लैरिटी आएगा। अमन, आप हमारे व्यूअर्स को, जो बच्चे हमारे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको और क्या आप मार्गदर्शन देना चाहते हैं? एक बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब इंसान असफल होता है, तो कई तरह के मानसिक रूप से गुज़रता है, और ये आसान नहीं होता। हम बोलते हैं असफलताएँ थी, फिर सफलताएँ थी। ये कहना आसान है, असफल हो जाते हो। तो जब भी आपको कुछ इस तरह की समस्या आती थी, तो आप मानसिक रूप से, तो आप कैसे उससे निकलते थे बाहर? मानसिक रूप सर सर जैसे आप लोग सर से पढ़े हैं तो बताए होंगे कि योगा कीजिए। इस योगा करने से मानसिक दबाव से निकला जा सकता है। शरीर पूरा एक जगह कॉन्सन्ट्रेट कीजिए, जैसे उसके बारे में, असफलताओं के बारे में ज़्यादा ना सोचिए। सिर्फ़ अपने पढ़ाई को करते रहिए, उसको तो छोड़िए जब मत। जब आप डिमोटिवेट होते थे, तो आप ऐसा क्या सोचते थे कि आप उसको, आपसे मोटिवेशन मिलता था कि हम कैसे, हमको आगे बढ़ना है? घर की परिस्थितियाँ सोचने सबसे से। महत्वपूर्ण बात है, आपके घर की परिस्थितियाँ ही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशंस है। जो आपके माँ-बाप हैं, जो आपके परिवार की पृष्ठभूमि है, हमेशा उस चित्रण को अपने दिमाग में रखिए, जो कि आपको जब भी असफल होंगे, क्योंकि आपको उसको बेहतर करना है। हम किस हालत में हैं, इसके लिए हम ज़िम्मेवार नहीं हैं, लेकिन वो हालत बरकरार ना रहे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो आपके घर की जो परिस्थितियाँ हैं, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता है। लास्ट में आप 2 शब्दों में हमारे स्टूडेंट्स को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे ल वो अपनी पहले होप ना खोएँ, लगातार लगे रहें। जैसे असफलताएँ तो सभी को आती रहेंगी, असफलताएँ ही सफलताएँ की सीढ़ियाँ हैं। हुँ, जब तक कोई उससे गुज़रेगा नहीं, सफलता नहीं पास आएगी। हुँ। इसलिए लगातार सिर्फ़ पढ़ते रहें, अपना रिवीज़न करते रहें, कोचिंग पे विश्वास बनाए रखें, अपने सब्जेक्ट को बार-बार रिवाइज़ करें। अमन गुप्ता, प्री में आपका मावी एसएससी जेईई 2023 में प्री में मार्क्स कितने रहे आपके? मेरे 127 127.5 हैं। नंबर इनके थे, और अभी इन्होंने आज ही कल ही मेंस देकर हमारे पास आए हैं, और इनका मेंस का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप एसएससी जेईई में और बेहतर कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक अच्छे रैंक के साथ एसएससी जेईई भी निकालेंगे। इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएँ, धन्यवाद। और आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।